बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। आप किसी भी सर्कल पे या किसी भी कोनिक पे आप किसी पॉइंट पे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, तो इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट मौजूद हैं। तो अगर यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है और इस पॉइंट को हम कह लेते हैं पॉइंट x1 y1, और ये जो सर्कल है हमारे पास, इसकी इक्वेशन हम लिख लेते हैं x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज़ इक्वल टू 0। और आपको पता है कि ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब अगर इस पॉइंट के ऊपर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, जो कि कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रही होगी, अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ये पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है और ये एक लाइन है जो इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रही है। तो अगर हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहें तो किस तरह करेंगे, इस पर हम बात करते हैं। और एक ऐसी लाइन जो इस टेंजेंट लाइन के ऊपर नॉर्मल होगी, यानी इस टेंजेंट लाइन के ऊपर टेंजेंट होगी, मतलब एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से पास करेगी और इस टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। वो किस तरह से हमें नज़र आ रही होगी, वो कुछ इस तरह से नज़र आ रही होगी वो लाइन। रिवर्स करें, यहाँ पे हमारे पास एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। यहाँ से बच्चों जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो 90 का अगर बन रहा है, तो ये जो लाइन होगी हमारे पास, ये नॉर्मल लाइन है। ये हमारे पास नॉर्मल लाइन होगी और ये जो लाइन होगी हमारे पास, ये टेंजेंट लाइन होगी। अब इन लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या मेथड यूज़ करेंगे, तो आप लोग याद रखें, ये तो एक सर्कल कोनिक में से एक है। कोनिक्स हमारे पास जो हैं कोनिक सेक्शंस, उनमें से एक जो सेक्शन है वो एक सर्कल है। इसके अलावा एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है। इनमें से किसी के ऊपर भी अगर हम किसी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कुछ रिप्लेसमेंट्स करेंगे। वो रिप्लेसमेंट क्या होंगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, अगर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है तो जहाँ पे हमें x² नज़र आ रहा होगा, यानी किस पे हमने टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है, एट पॉइंट x1 y1। इसके ऊपर अगर हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम x² को रिप्लेस कर देंगे x1 से और y² को रिप्लेस कर देंगे y1 से, और फिर x1 y1 की जगह वो जो पॉइंट हमें गिवन होगा हम उसको पुट कर देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास कहीं पे x आ रहा होगा तो उसको हम रिप्लेस करेंगे 1/2 x प्लस x1 से, और अगर हमें y मिल रहा है किसी कोने की इक्वेशन में y मिल रहा होगा तो y को हम रिप्लेस करेंगे 1/2 y प्लस y1। तो ये रिप्लेसमेंट्स करने के बाद फिर हम x1 y1 की जगह जो पॉइंट गिवन होगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। अब जब हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई तो हमें इस बात का पता है कि ये जो लाइन है ये तो इस पे परपेंडिकुलर है। तो बच्चों, अगर इस लाइन की स्लोप हमारे, यानी हमने जब सारा फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास एक फॉर्म बन गई इक्वेशन की, तो बच्चों फर्स्ट करो हमारे पास वो जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह की फॉर्म आ गई है। हमारे पास जो टेंजेंट की इक्वेशन बनी उसकी कुछ फॉर्म इस तरह की आ गई, ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल टू 0। और आपको पता है ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन है।
हाँ, यानी हमने ये सारा प्रोसेस यूज़ किया, एक्स स्क्वायर को x1 से, वाई स्क्वायर को y1 से, और x को 1/2 इंटू एक्स प्लस x1 से, और y को 1/2 y प्लस y1 से हमने जब रिप्लेस कर लिया, उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। अब इसकी स्लोप पता है हमें क्या होती है, अगर इस तरह की कोई फॉर्म हमारे पास मौजूद हो तो उसकी स्लोप होती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x a ओवर कोफिशिएंट ऑफ y b। तो माइनस a ओवर b ये इसकी स्लोप होती है। यानी फ़र्ज़ करो आपके पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। और आपसे क्या पूछता है कि बताएं कि इस लाइन की स्लोप कितनी है, तो आप कहेंगे इस लाइन की स्लोप है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पे 2 ओवर कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 3। तो इस लाइन की जो स्लोप है वो है -2/3। तो हमने अगर टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर ली, यानी ये जो लाइन हमारे पास ये जो मौजूद है इसकी हमने स्लोप फाइंड आउट कर ली और वो स्लोप आ गई m। तो जो नॉर्मल लाइन होगी उसकी स्लोप फिर क्या होगी, क्योंकि नॉर्मल लाइन इस पे परपेंडिकुलर है और जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनकी स्लोप्स एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती हैं। तो अगर इसकी स्लोप m है तो फिर इसकी स्लोप होगी -1/m, फिर इसकी स्लोप -1/m होगी। तो बच्चों फिर हमारे पास नॉर्मल लाइन की स्लोप भी आ गई। अब ये एक पॉइंट मौजूद है हमारे पास जहाँ से नॉर्मल लाइन पास कर रही है, पॉइंट x1 p x1 y1, और हमारे पास नॉर्मल लाइन की स्लोप भी आ चुकी है। जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन की। वो क्या थी, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, और ये हम किसके लिए कर रहे होंगे, फॉर नॉर्मल लाइन। लेकिन अब हमारे पास स्लोप m की जगह क्या है, उसकी स्लोप क्या है, -1/m है। तो हम क्या करेंगे y माइनस y1, तो स्लोप की जगह हम लिख लेंगे -1/m, जो भी यहाँ पे आया होगा वो लिखेंगे, और साथ में x माइनस x1। अब x1 और y1 की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, स्लोप की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आ जाएगी। तो ये कुछ इजी स्टेप्स हैं, इनको करने के ये आप लोग समझ लें। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास जो 6.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट करने हैं। तो हम पहले से फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो जो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका फर्स्ट पार्ट है। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, मैं सॉल्व करता हूँ इसको। इक्वेशन ऑफ सर्कल इस, वो क्या गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए 2 पॉइंट गिवन है। तो पहले हम जो बात करते हैं वो कर लेते हैं 4-3 पे, एट 4-3, यानी हमने इस सर्कल के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करनी है एट द पॉइंट 4-3, यानी x1 y1 यहाँ पे हमारे पास इस वक्त 4-3 है। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट 1, replacing x square by x1 and y square by y1। तो यहाँ पे x y तो है नहीं, तो इसलिए हमने इनको जस्ट रिप्लेस कर लिया। तो रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास बच्चों ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर को हमने लिख दिया x1 प्लस वाई स्क्वायर को लिख दिया y1 इज इक्वल टू 25, और यहाँ पे x1 y1 हमारे पास क्या था 4-3,
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट x1 y1 है वो किसके इक्वल है, वो 0.43 के इक्वल है हियर, यहाँ पे ऐसा है। तो यहाँ पे x1 और y1 है, वहाँ पे हम ये 4 3 पुट कर देते हैं। तो x और x1 की जगह हमने क्या रख दिया, x1 कितना है हमारे पास 4 प्लस y और y1 कितना है हमारे पास 3, तो उसकी जगह हमने 3 रख दिया इज इक्वल टू 25। तो ये हमारे पास आ गया 4x प्लस 3y और इसको इधर अगर ले आए तो -25 इज इक्वल टू 0 और ये हम इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट 4 3। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन तो फाइंड आउट कर ली। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करने के लिए इसकी स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्लोप ऑफ 2 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू, तो इसकी स्लोप क्या होगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना है 4 ओवर कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 3, तो -4/3 ये इसकी स्लोप आ गई। तो ये तो स्लोप टेंजेंट लाइन की है, हमें तो स्लोप चाहिए नॉर्मल लाइन की। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन और उसको हम m1 का नाम दे देते हैं। तो बच्चों वो किसके इक्वल होगी, अगर उसकी स्लोप टेंजेंट लाइन की स्लोप m थी तो इसकी स्लोप तो होगी -1/m। तो यहाँ पे आप पुट करें तो m1 आपके पास क्या आ जाएगा -1 और m कितना आया था -4/3 और इसको हम सीधा करके लिखेंगे तो आपके पास m1 कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो ये जो m1 है ये स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन आ गई है। और आपको पता है कि हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो 4 3 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन थ्रू, नॉर्मल लाइन कहाँ से पास करेगी 4 3 विद स्लोप और उसकी स्लोप का हमें पता चल चुका है वो कितनी है m1 इज इक्वल टू 3/4 इज। तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m1, m की जगह आप m1 लिखेंगे क्योंकि हम नॉर्मल लाइन की बात कर रहे हैं, m1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना हमारे पास 3 इज इक्वल टू m1 की जगह हमने लिख दिया 3/4 इंटू x माइनस x1 हमारे पास कितना था 4 था। अब इस 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 4 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 12। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से हमारे पास इसको उधर ले जाएं तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो इस तरह करके हम अपने ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका हमने पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करनी है वो पॉइंट है 5 cos थीटा एंड 5 sin थीटा। तो x1 की जगह जहाँ पे हमने x1 की जगह यहाँ पे 4 लिखा वहाँ पे हम लिख देंगे 5 cos थीटा और जहाँ पे हमने y1 की जगह 3 लिखा है तो वहाँ पे लिख देंगे 5 sin थीटा। तो उसकी इक्वेशंस भी हमारे पास आ जाएंगी। इसी तरह हम स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, -1/m जो कुछ आया होगा वहाँ पे रखेंगे और उसको उल्टा लेंगे तो हमारे पास इसकी स्लोप आ जाएगी और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करके हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। इसका बच्चों हम सेकंड पार्ट भी देखते हैं। मैं कुछ चीज़ों को यहाँ से मिटाता हूँ, उसके बाद फिर हम इसी बात करते हैं।
तो जो इसका हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है 3x² प्लस 3y² प्लस 5x माइनस 13y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमने फाइंड आउट कहाँ पे करनी है, किस पॉइंट के ऊपर, 1 and tan/3 इसके ऊपर ये पॉइंट है हमारे पास जहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट 1। क्या करेंगे, x² को x1 से, y² को y1 से, और यहाँ पे चूँकि x मौजूद है तो x को हम रिप्लेस करेंगे 1/2 इंटू x प्लस x1 से, और y को रिप्लेस करेंगे 1/2 इंटू y प्लस y1 से। ये हमने रिप्लेसमेंट कर लिया। पुट करें इसके अंदर तो 3x² की जगह हमने लिख दिया x1 प्लस 3y की जगह लिख लिया y1 प्लस 5, और x की जगह लिख लिया 1/2 इंटू x प्लस x1 माइनस 13। इसके बाद हमारे पास है माइनस 13 और y की जगह 1/2 इंटू y प्लस y1 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास x1 y1 कितना है, 1 and tan/3, तो वो पुट कर दें इसके अंदर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3x, और x1 की जगह हमने लिख देंगे 1, और y1 जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ पे रखेंगे tan/3 प्लस 3y इंटू y1 की जगह tan/3 प्लस 5/2 इंटू x प्लस 1 माइनस 13/2 इंटू y प्लस 10/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमने लिख दिया। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3x प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 10y प्लस 5/2x प्लस 5/2 माइनस 13/2y, और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 5 are 10, तो मैं इसको भी ऐसे लिखता हूँ 130/6 और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने से बच्चों आपके पास जो फॉर्म बनेगी, यानी 3x प्लस 10y, 3x और 5/2x 3 प्लस 5/2 कर लें, और 10 माइनस 13/2 लिख लें, और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं 5/2 माइनस 130/6 जो कि हमारे पास आ जाएगा 65/3। तो 65/3 और प्लस 2 इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह होगी। ये बच्चों आपके पास आएगा 11/6x प्लस 7/6y प्लस 157/18 इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट 18 से मल्टीप्लाई करें तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 33x प्लस 21y प्लस 157 इज इक्वल टू 0, और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, और ये हम कहेंगे दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब इसकी स्लोप फाइंड आउट करें। स्लोप ऑफ 2 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना है 33 ओवर, और कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे कितना है 21। तो यहाँ से बच्चों आपके पास m क्या आ जाएगा, माइनस 3 11s are 33 और 3 7s are 21, तो माइनस 11/7 आ जाएगा। ये तो हमारे पास टेंजेंट की स्लोप आई है। अब नॉर्मल की फाइंड आउट करें। स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन
उसको हम m1 से डिनोट कर लेते हैं। m1 इज़ इक्वल टू वो किसके इक्वल होगा, -1/m के इक्वल होगा। तो m1 इज़ इक्वल टू -1/m कितना था हमारे पास, -11/7। तो ये हम लिख लेंगे m1 इज़ इक्वल टू 7/11। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन आ गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन थ्रू, कहाँ से हमने पास करना है, 1,10/3 जो हमें गिवन है, विद स्लोप। और इसकी स्लोप कितनी है बच्चों हमारे पास, m1 इज़ इक्वल टू 7/11 इस वो क्या आएगा, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1। अब आपने क्या करना है, m1 की जगह 7/11 को पुट कर देना है, और x1 और y1 की जगह आपने बच्चों ये 1 और 10/3 को पुट कर देना है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास नॉर्मल लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। तो पहला पार्ट बच्चों आप लोगों ने इसको करें, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पर जो इसके बाकी क्वेश्चंस हैं उस पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।